हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो आज हम बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए लेकर के आए हैं। डीवीसी का मतलब है दामोदर घाटी निगम। देखिए बच्चे, डीवीसी के द्वारा भी हाल ही में आपके लिए बहुत अच्छी जो है आपकी वैकेंसीज आई थी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई थी, लेकिन इसमें भी जो है बच्चों की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि किस तरीके से जो है आपका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो बच्चे इसके एग्ज़ाम को हम लोग एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा इसके सिलेबस पे हम लोग फोकस करेंगे कि नॉन टेक की प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी होगी, क्योंकि आजकल के जो एग्ज़ाम है या फिर आपके जो पीएसयू के एग्ज़ाम है वहाँ पे नॉन टेक का एक बहुत अच्छा वेटेज है, और अगर आप लोग नॉन टेक में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारे बच्चों से पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो नॉन टेक का सिलेबस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर नॉन टेक में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, इनके अकॉर्डिंग जो सिलेबस दिया हुआ है, और सिलेबस में आपका जो है कौन सी चीज़ ऐसी हैं जो कि आपको पढ़नी चाहिए, या फिर जो प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन पेपर देखिए उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जो है आपको अपनी तैयारी रखनी है। ठीक है, तो बच्चे डीवीसी का जो है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं दिखा है तो हमारे चैनल पे जो है इसकी पूरी जानकारी आपको दी गई है। ठीक है, क्या क्या जो है इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आया है, कब तक जो है लास्ट डेट है, कितनी कितनी वैकेंसीज है, किस किस के लिए आपका वैकेंसी है, सभी कुछ जो है आपका पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है आपको दी गई है। ठीक है, अब देखिए बच्चे, डीवीसी के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया है कि किस तरीके से इनका पेपर होगा। इन्होंने कहा है कि जो आपका पेपर होगा उसके जो है 2 पार्ट होंगे। ठीक है, एक ही एग्जाम होगा, लेकिन उसके भी आपके 2 पार्ट होंगे। जो पहला पार्ट है बच्चे वो 30 नंबर का है, जिसमें कि आपका जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। अब ये जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट तो लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे बच्चे आपके 3 सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे आपका रीजनिंग है, यहाँ पे जो है आपका जीएस है, और यहाँ पे आपका इंग्लिश भी है। ठीक है, तो 30 मार्क्स का जो है आपका ये आएगा 3 सब्जेक्ट। उसके बाद में आपके जो बचे हुए 70 मार्क्स के हैं, यहाँ पे जो है आपका अपना टेक्निकल सब्जेक्ट पूछा जाएगा। तो टोटल जो है बच्चे आपके 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 क्वेश्चन में आपका 30 नंबर का जो है आपका नॉन टेक का वेटेज है। अब ये 30 नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जनरल अवेयरनेस में कितने क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश में कितने क्वेश्चन आएंगे, या फिर आपका रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आएंगे, इसका कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है, या मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ। ठीक है, लेकिन बच्चे जितने भी बच्चों ने पेपर दिया हुआ है, जो भी आपके एक्सपीरियंस स्टूडेंट है, उनकी बात अगर आप लोग मानेंगे तो यहाँ पे जो आपका जीके का पोर्शन है वो थोड़ा सा कम रखा जाता है बाकी 2 से। ठीक है, जो आपका इंग्लिश है, जो आपका रीजनिंग वाला पोर्शन है, उसका वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा होता है 30 नंबर में भी। जो जीके जीएस वाला पोर्शन है वो आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए हम सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले आपका रीजनिंग का सिलेबस आता है बच्चे। सबसे पहले ही इन्होंने जो है क्लियर कर दिया है कि रीजनिंग में आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों के ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, यानी कि दोनों की ही प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि जितना भी समय आपके पास में है इस एग्जाम के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। जो भी आपका 1-1.5 महीने मिल रहा है वो सिर्फ आपको जो है प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, जितना भी आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, एसएससी का पेपर अभी आप लोगों ने दिया है ताज़ा, तो जो उसके लिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसी के आधार पर जो है आप लोगों को इसके लिए प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो जो भी आपके पास में समय है 1-1.5 महीने का, वहाँ पर बेहतरीन ढंग से जो है प्रैक्टिस करके जाएंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म यहाँ पे करेंगे आप लोग। ठीक है, तो रीजनिंग में देखिए वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही प्रकार के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, ठीक है, पर्टिकुलरली जो है इन्होंने टॉपिक को भी लिखा हुआ है, जैसे कि आपका एनालॉजीज हो गया, सिमिलरिटीज हो गया, डिफरेंसेस हो गया, आपका स्पेस विजुअलाइजेशन हो गया आपका, ठीक है, ऑब्जर्वेशन हो गया, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट हो गया आपका, अर्थमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। नंबर सीरीज वाले आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली जो आपकी बेसिक रीजनिंग है, ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल के जो दोनों ऐसे आपके पार्ट हैं जो आपको बहुत बेसिक से आप लोगों ने बाकी एग्जाम के लिए भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है जो कि आपको इसी के लिए स्पेशली तैयार करना है। जो आप बाकी एग्जाम के लिए भी तैयार कर चुके हैं उनकी सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों की ही टॉपिक आपको रीजनिंग में देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आता है आपका सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला जर्नल अवेयरनेस। जर्नल अवेयरनेस में क्या है, देखिए इसके प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पे मैं आपको बता रही हूँ कि जीके का वेटेज जो है आपका बाकी 2 से थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन जर्नल अवेयरनेस में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ज़्यादातर आपके करंट से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर को, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है आपका प्रैक्टिस किया हुआ होना चाहिए, बहुत अच्छे से रिवाइज किया होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले उन्होंने यही लिखा हुआ है, क्वेश्चन विल बी एम्ड द टेस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट जर्नल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड हिम। ठीक है, तो उसके आसपास जो कुछ भी घट रहा है उसकी जो है उसे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि वो आपका पूरी तरीके से इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। ठीक है, तो एक अच्छा इन्फॉर्म्ड पर्सन जो है, उन्हें एजुकेटेड पर्सन जो है आपको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पेशल बात भी लिखी हुई कि किसी भी
स्पेशल स्टडी किसी भी डिसिप्लिन में, यानी कि पूरा का पूरा इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा पॉलिटी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस हो गया आपका, जनरल पॉलिटी हो गया, साइंटिफिक रिसर्च हो गया, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन उनकी जो वेटेज होगी वो आपकी कम होगी। तो इसीलिए बच्चे स्टैटिक जीके को अभी आपको किस तरीके से करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप लोग पढ़ने बैठेंगे या फिर अगर आप अपनी तैयारी का समय देने जाएंगे तो 50% बच्चे आपको करंट अफेयर्स को देना है और 50% जो है आपको स्टैटिक का देना है, ठीक है। तो 50% आपको स्टैटिक का देना है। तो इस तरीके से जो है आपका जनरल अवेयरनेस का पोर्शन होगा। और करंट अफेयर्स को आपको पिछले 6 महीने का जो करंट अफेयर है उसे बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। 2024 से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और लास्ट का जो आपका अंतिम 2023 रहा, यानी कि नवंबर और दिसंबर, यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से जो है पिछले 6 महीने का करंट अफेयर आपको रिवाइज कर लेना है। उसके बाद में आता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में क्या क्या लिखा गया है, इंग्लिश में भी बेसिक जो आपका इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं वही आपके हैं। देखिए सबसे पहले तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश ग्रामर हो गया, ठीक है। उसके बाद में बच्चे जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उसमें आपको क्या क्या देखना है, नरेशन के क्वेश्चन देख लेना, वॉइस के क्वेश्चन देख लेना, बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स वाले क्वेश्चन देख लेना है आपको, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डिटरमाइनर्स एंड प्रीपोजिशंस, टेंसेस, प्रीफिक्स, सफिक्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो है कॉमन एरर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको वोकेब से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। 101% बच्चे आपको एक तो जो आपका इनकरेक्ट वाला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा वाला शब्द आपका गलत है, कौन सा वाला सही है, ये आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में प्रश्न देखने को मिलेगा, आपको एरर ढूंढने के लिए क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक इडियम से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे आपके ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे इंग्लिश को आपको तैयार करना है, इंग्लिश की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो जितना भी समय आपको आपके पास में बचा हुआ है, इन टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे आप लोग अगर चाहते हैं तो मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी जो आप लोगों ने अभी इतने एसएससी के लिए जो प्रिपरेशन की है या बाकी एग्जाम के लिए आप लोगों ने जो प्रिपरेशन की हुई है उसको जो है एक अच्छा सा जो है आप लोग एक अच्छा सा आकार दे सके, ठीक है। क्योंकि क्या होता है बच्चे, हम पढ़ते पढ़ते जो है आपका बहुत सारा टाइम हो जाता है, पढ़ते पढ़ते आप लोगों को भी कोई बच्चा ऐसा है जो नया है, कोई बच्चा ऐसा है जिसे बहुत सारा टाइम हो गया है, ठीक है। ऑलरेडी आपके पास में बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन अब जो है उसे नॉलेज को परफॉर्म करने में जो है आपको बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, वो जो है आप मॉक टेस्ट देने से बदलेंगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, जो भी बचा हुआ समय है। और डीवीसी का एग्जाम जो है आपका वो बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है। इसके लिए ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, आपका 1 महीने के भीतर भीतर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा आपके पास में, उसके बाद में एकदम से आपका एग्जाम हो जाएगा। तो जितना भी समय है वो हमें नहीं पता है अभी कि कौन सी एग्जाम डेट क्या है, लेकिन 1 महीना मान करके चलिए, 1 महीने में आपका इसका एग्जाम हो जाएगा। तो जितना भी समय बचे आप लोगों को अच्छे से टॉपिक को जो है प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है कि 30 मार्क्स का जो है आपका नॉन टैग आएगा, बाकी 70 का जो है आपका टेक्निकल है। तो दोनों पोर्शन को जो है आपको अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए जाना है। जो 70 मार्क्स का है उसको थोड़ा सा ज़्यादा समय दीजिए, जो 30 मार्क्स का है उसे थोड़ा सा कंपेरेटिवली आप जो है कम समय दे सकते हैं, लेकिन अच्छे से जो है आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। चलिए फिर आज के सेशन यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी दूसरे सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।